बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स जानते होंगे कि कुछ दिन पहले फेडरल बोर्ड की जानिब से निगरान की सीट्स का ऐलान किया गया है, जिनमें बीए की बेस पे निगरान यानी कि इन्विजिलेटर की सीट्स अनाउंस की गई हैं। तो इसमें पूरे पाकिस्तान के मर्द व ख़वातीन अप्लाई करने के अहल हैं। हमने ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट बना के ओपन की हुई है। तो अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले ये मेक श्योर कर लें कि ये जो आर्जी शेड्यूल है, ठीक है, यानी कि मैट्रिक और इंटर के जो इम्तहानात होंगे मार्च में 2026 की मार्च में और अप्रैल में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब जो इंटरमीडिएट के इम्तहानात हैं जो 28 अप्रैल 2026 से इनकाद होगा इनका, तो उसमें और जो मैट्रिक के सानवी सालाना इम्तिहान यानी कि मैट्रिक के जो इम्तिहान है 31 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे। ये इन यानी कि शेड्यूल जो है इम्तिहानात का, इन पर आप निगरान होंगे, ठीक है ना। जिस तरह आपको पता है कि पेपर्स होते हैं तो उनके ऊपर निगरान हजरात खड़े होते हैं ताकि कोई नकल शक्ल ना मारे, इसलिए यानी कि उसी सिलसिले में ये सीट्स इनकाद किया गया है, इनकी अनाउंसमेंट की गई है। तो निगरान की सीट है, ठीक है ना। कोई भी जो बैचलर डिग्री होल्डर है जिसका बीए बीएससी बीकॉम वगैरह है तो वो अप्लाई करने का अहल है। जो एज है इसके लिए वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं, ठीक है ना। तो फिर आप अप्लाई करने के अहल होंगे। तो ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा, इसकी कोई बैंक फीस नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 25 फरवरी 2026 है। मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो हमने ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसे आपने सिंपली गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद nominations.f22 एजू यानी कि edu, ठीक है, उसके बाद .pk स्लैश डालकर फॉर्म लिखना है। तो जैसे ही आपने एंटर का बटन दबाना है तो डायरेक्टली आपके सामने ये वेबसाइट इनकी ओपन होके आ जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह आपने फील्ड्स को फिल करना है ताकि आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाए, वैलिड तरीके से आपका अप्लाई हो जाए। ये बात मेक श्योर कर लें कि आप जो अप्लाई करते वक्त फॉर्म फिल करते हैं उसमें अगर एक पॉइंट की भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता होता है, सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ये किसी एक्सपर्ट बंदे से चेक करवा लिया करें या किसी से अप्लाई करवा लिया करें। तो इसी सिलसिले में हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं ताकि आपका इसमें फ़ायदा हो जाए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सबसे पहले सेक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद मज़ीद नीचे डिटेल आपने बतानी है। तो इसमें आपने इस सिलसिले में नेम एज़ पर CNIC, आपके CNIC पर जो आपका नेम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर विदाउट डैशेज आपने इधर लिखना है जिस तरह के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है नंबर वगैरह। उसके बाद अपना जेंडर आपने इधर से सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई करने के अहल हैं, ठीक है ना। इधर से सिलेक्ट करने के बाद करंट या लास्ट पिक्चर जो अपनी JPEG में, PNG में या JPG में, ठीक है ना, इसमें आपने अपलोड करनी है। मैक्सिमम 2 MB साइज़ होना चाहिए पिक्चर का उधर। उसके बाद CNIC की जो पिक्चर है फ्रंट वो आपने इधर से अपलोड करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद अपना फ़ोन टाइप जो है आपने व्हाट्सएप नंबर इधर लिख देना है अपना, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आपने आगे ईमेल अपनी इधर लिख देनी है। उसके बाद प्रोविंस अपना इधर से सिलेक्ट करना है, पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंस इधर ऐड हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके प्रोविंस के अगेंस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जितनी भी तहसीलें हैं वो इधर शो हो जाएंगी, फिर वो आपने इसी तरह ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC कार्ड के बैक पे होता है परमानेंट। यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए कोई भी बैंक अकाउंट जिसमें आपकी पेमेंट आएगी, मतलब आपकी सैलरी जो है वो आएगी, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। बैंक अकाउंट इसके लिए लाजमी है, किसी भी बैंक का अकाउंट हो जाए वो भी आपके नाम पे होना चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड ऐड करना है, ठीक है ना। जो आपकी सिटी की ब्रांच है वहाँ उसका कोड जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है जहाँ से आपने अकाउंट ओपन करवाया था। उसके बाद IBAN नंबर जो होता है वो आपने इधर ऐड करना है।
आई बैन नंबर आपको पता होगा CNIC का, सॉरी उसके कार्ड के ऊपर भी होता है जो आपका बैंक अकाउंट होता है। तो उसके बाद अकाउंट नंबर आपने इधर लिख देना है, उसके बाद रास्त आईडी इधर लिख देनी है। आपका जो इजी पैसा ये जैज़ कैश का अकाउंट है उसे आपने सिंपली रास्त के साथ उसको वेल्ड कर देना, मतलब कन्वर्ट कर देना है, लिंक कर देना है, तो वो आपका रास्त नंबर भी वही होगा। उसके बाद अकाउंट टाइटल जो है रास्त का वो कौन सा है वो इधर लिख देना है, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर सकता हूँ, फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने अकाउंट को लिंक करना है इजी पैसा को रास्त के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपने एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, इधर आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। अगर आपने बीए किया हुआ है तो सिर्फ बीए आपने इधर ऐड करना है, ठीक है ना। अगर आपकी एमएससी, एमए, एमफिल जो भी है, हाईएस्ट डिग्री आपने इधर ऐड करनी होती है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सर्च करके अपनी डिग्री जो है वो देख लेनी है। आपकी डिग्री बीएसए, बीए, बीएससी जो भी, ठीक है ना, वो आपने इधर ऐड कर लेनी है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स इधर लिखने हैं, आपने किस सब्जेक्ट में वो डिग्री की है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम इधर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पासिंग ईयर इधर से सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर ऐड करने के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिस तरह के बीएड, एमएड, अदर क्वालिफिकेशन होती है वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है ना। वो लिखने के बाद सब्जेक्ट्स आपने इधर लिख देना है कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किस सब्जेक्ट में है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसका पासिंग ईयर कौन सा है वो आपने इधर से लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे डिग्री ऐड करनी है, ठीक है। आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है, आपने जो ऊपर क्वालिफिकेशन बताई है सबसे टॉप पे, उसकी आपने इधर ऐड करनी है डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक बात मेक श्योर कर लें कि जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता और ना ही आपका स्कूल या कॉलेज वाला करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इसके लिए ये है कि अगर आप करंटली कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो आप उस इदारे से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल जॉबलेस हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, घर बैठे हैं, तो फिर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट खुद से बना लेना है, चाहे चैट जीपीटी से बना लें। तो फिर आपने उसे प्रिंट करवा के किसी भी 17 स्केल वाले से या गजेटेड ऑफिसर से आपने उसको जो है वो करवा लेना है अटेस्टेड, ठीक है ना। फिर वो आपने सर्टिफिकेट इधर आपने डाउनलोड अपलोड करना है, ठीक है ना। अब ये होने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रपोज्ड सेंटर्स, यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से अपना सेंटर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में, फिर सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हाँ ड्यूटीज़ लगनी है वो किधर लगनी चाहिए, आपने वो इधर बताना है। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारे सेंटर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इधर आ जाएंगे। बिलफर्ज आप अपनी सिटी में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे सिंपली अपनी सिटी का नेम लिख देना है, ठीक है ना। तो आपकी सिटी में जितने भी सेंटर्स होंगे वो इधर शो हो जाएंगे। अब चिनियोट का हमने सर्च किया है तो उसके लिए यहाँ पे दो सेंटर्स आए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह फैसलाबाद सरगोदा आपने सिंपली इधर लिखना है तो वो जितने भी सेंटर्स हैं वो आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होगी, यहाँ पे आप किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड में किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे आपने ये बताना होता है कि आप किस सिटी में चाहते हैं कि आपकी स्कूल की ड्यूटी लगे। तो फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीट्स हैं वो दो अकसाम की हैं, एक इन्विजिलेटर मतलब निगरान की और एक बैंक इंस्पेक्टर, ये दो। तो बस जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मज़ीद आगे विंडो ओपन हुई है कि आपका एक्सपीरियंस है कोई इन्विजिलेटर में, अगर है तो ठीक है, वरना इसको खाली भी रहने दें, कोई ज़रूरी फिल करना नहीं है। उसके बाद चाहते हैं तो आप इस पे भी इसी फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सीट्स पे आप एट आ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इन्विजिलेटर या बैंक इंस्पेक्टर के लिए अलग-अलग अप्लाई नहीं करना। आप एक ही टाइम में फॉर्म फिल करके दोनों को सिलेक्ट कर लें अगर दोनों पे अप्लाई करने का मूड है तो। एंड पे आपने जिसको सिलेक्ट करना है वो करके एंड पे आपने नीचे करना है, यहाँ पे आपका जो बयान हल्फी वगैरह होता है एफिडेविट, ठीक है, इसे आपने चेक कर देना है। तो इसे भी आपने चेक कर देना है। ये दोनों चीज़ें डिक्लेरेशन चेक करने के बाद फिर आपने सिंपली एंड पे सबमिशन नॉमिनेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करना है आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फाइनली इसका मतलब ये कि आपका अप्लाई हो जाएगा। तो जब आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाए कुछ दिनों के बाद आपने यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है CNIC नंबर देना है, ठीक है ना। CNIC नंबर दे के आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो
ओपन हो जाएगा, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेज पे है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी पूरी डिटेल। तो आपने जी इस तरह अप्लाई करना था। तो इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हम आइंदा जो भी कोई जॉब्स आती हैं या स्कीम्स आती हैं या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के होते हैं उनके लिए हम वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे ये गुजारिश होती है कि आप हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर ये इसे सेव कर लें, इस पे हमें मैसेज कर दें ताकि स्टेटस जो हम लगाते हैं व्हाट्सएप पे उस पर आपको स्टेटस पर इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे जॉब्स की, ठीक है ना। उसके बाद मज़ीद हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा जो भी जॉब्स के रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको वो हमारे चैनल से नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।